इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं, वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। साल की पहली एकादशी सफला एकादशी है और इसका व्रत 7 जनवरी को रखा जाएगा। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी शुभ कार्यों में सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी पौष मास की पहली एकादशी है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। आइए जानते हैं कब है सफला एकादशी व्रत का मुहूर्त, कब से कब तक है और इस दिन व्रत रखने लाभ। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 6 जनवरी को रात 12 बजे के बाद 7 जनवरी की तिथि में 12:41 पर होगा। इसका समापन 7 जनवरी की रात को 12 बजे के बाद 8 जनवरी की तिथि में 12:46 पर होगा। सफला एकादशी के शुभ अवसर पर घर में तुलसी का पौधा लगाने का विशेष महत्व होता है। इस दिन घर के उत्तर या पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से आपकी धन समृद्धि में वृद्धि होती है। सफला एकादशी पर यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो भी विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद आप ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से भी भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए और उसमें तुलसी का पत्ता भी जरूर डालें। भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 7 जनवरी को साल की पहली एकादशी आ गई है। जी हाँ भक्तों, एकादशी जो कि बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है सनातन धर्म में, बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है हिंदू धर्म में। तो ऐसी जो कोई भी आपकी मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी हो नहीं रही है, तो 7 जनवरी को साल की पहली एकादशी में ऐसा कौन सा उपाय करें कि आपकी मनोकामना पूरी हो, आपको धन प्राप्ति हो, आपके जीवन से जो भी कर्जा है वो सारा का सारा दूर हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। देखिए, जो एकादशी 2023 में पड़ी, पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारे उपाय बताए। तो जो लोग 2023 में एकादशी में उपाय किए उनको बहुत ज़्यादा फल मिला है, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। उनकी हर मनोकामना जो वो चाहते थे वो महादेव ने पूरी की है। तो अगर आप 2023 में अपनी मनोकामना नहीं पूरी करवा पाए हैं या किसी कारण बस आपने उपाय नहीं करवाया है, तो ऐसा कौन कौन से मैं आपके लिए बिल्कुल नए नए उपाय आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 2 से 3 उपाय बताऊँगा जो कि आपको धन प्राप्ति का उपाय भी बता रहा हूँ, कर्जा मुक्ति का भी उपाय बता रहा हूँ और तुरंत मनोकामना पूरी भी होगी उसका भी उपाय बता रहा हूँ। तो कैसे करना है, क्या करना है, पूरा आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको मूंग का उपाय भी बताऊंगा, उसके पहले मैं आपको बेलपत्र के साथ कांटे का भी उपाय बताऊंगा जो कि आपको धतूरे से करना है। तो कैसे क्या करना है चलिए बताते हैं, जो कि मैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो धतूरे और बेलपत्र के साथ कांटे का उपाय है। अब करना कैसे है ध्यान से समझिएगा। ये आपकी कोई भी मनोकामना हो, मतलब पुरानी से पुरानी मनोकामना हो जो कि पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र आपको ये उपाय कर लेना है। देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए क्या इस उपाय में, आपको इस उपाय में चाहिए 1 धतूरा और बेलपत्र के 7 कांटे। देखिए, आपको बेलपत्र नहीं चाहिए, बेलपत्र के आपको कांटे चाहिए। कांटे आप समझते हैं ना, जो बेलपत्र की पत्तियां हैं उसके अलावा जो कांटे लगे होते हैं बेलपत्र में, वो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आप माता पार्वती का स्मरण करके वो बेलपत्र के कांटे तोड़ते हैं और वो जाके ये उपाय करते हैं तो आपको ज़्यादा
फल प्राप्त होगा। तो करना कैसे, आपको लेना है एक धतूरा। अब देखिए जो आप धतूरा लेंगे तो आपको ध्यान रखना कि धतूरा कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, धतूरा तो ले लेते हैं तो मुरझाया हुआ धतूरा ले लेते हैं, या कहीं से कटा पटा होना चाहिए वो भी ले लेते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना सरल महादेव को मनाना है, मतलब जितना आसानी से भोलेनाथ खुश हो जाते हैं उतना जल्दी वो क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको उनको क्रोधित नहीं करना है। आपको लेना क्या है, एक धतूरा लेना है और बेल पत्र के साथ कांटे लेने हैं, और ये लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले शिव मंदिर में जैसे आप पहुंचे तो सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, और आपका जो मुख होगा, जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा। मतलब जिधर जलाधारी बहती है ना, जलाधारी से जिधर जल नीचे गिरता है आपका चेहरा उधर होना चाहिए। आपको खड़ा कहाँ होना है, दक्षिण में खड़ा होना है। फिर आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। कौन सा महादेव, चंद्रमौली। तो आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करके, नाम करके, आपको वो आपने जो लिया है, धतूरा लिया है और बेलपत्र के साथ कांटे लिए हैं, वो आपको अर्पित कर देना है शिवलिंग पे, और अपनी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी वो मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही उपाय कर लिया तो आपकी सारी की सारी मनोकामना जो भी आप बाबा भोलेनाथ से मांग रहे हैं वो सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ आप अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। ठीक। फिर जो दूसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, आपको समी का पेड़, आप जानते हैं जो समी पत्र होता है। देखिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव को जितना पसंद बेल पत्र है, महादेव को जितना पसंद धतूरा है, उतना ही पसंद महादेव को समी पत्र भी है। आप उनको 56 भोग लगाए या न लगाएं, मीठा दे या न दे, कुछ भी न दे, लेकिन समी पत्र, बेल पत्र, धतूरा, भांग कुछ भी आप चढ़ा दें, महादेव उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। आपको क्या करना है, पहुँच जाना है समी के पेड़ के नीचे। ठीक ना, समी के पेड़ के नीचे आप पहुँच गए। अब आपको क्या करना है, समी के पेड़ के नीचे आपको एक शिवलिंग का निर्माण करना है। कौन से, पार्थिव शिवलिंग, मतलब जो मिट्टी का शिवलिंग बनता है ना, आपको उसका निर्माण कर देना है। आप अच्छे से उसको पूजा करिए, अर्चना करिए, जो भी आप चढ़ाते हैं उनका श्रृंगार करिए, जो भी महादेव को अर्पित होता है आप करिए। और अच्छे से पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, जब आपने पूजा कर ली आपको एक मूंग का दाना भी चढ़ाना है लास्ट में। इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है। मूंग का दाना आपने अर्पित किया। मूंग का दाना अर्पित करने के बाद अगले दिन, जैसे आपको भी पता है, आपने पूजा की, फिर उसको बहते जल में प्रवाहित भी किया जाता है, उसको रखा नहीं जाता पार्थिव शिवलिंग को। जैसे ही आप प्रवाहित करेंगे तो मूंग आपको प्रवाहित नहीं करना है, मूंग आपको लेके घर चले आना है। घर आने के बाद जहाँ आपका पूजा स्थल है वहाँ आपको वो मूंग रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने से महादेव स्वयं आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं और आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, वो सारी की सारी पूरी कर देते हैं। ठीक ना, तो ये था हमारा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय है वो 7 बेलपत्री का उपाय है। ये भी बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और समझ के आपको बताऊंगा। 2023 में बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया और उनको बहुत ज़्यादा फल मिला। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको इस उपाय में चाहिए 1 लोटा जल। क्या चाहिए, 1 लोटा जल। अब आपने 1 लोटा जल ले लिया। 1 लोटा जल आपको ध्यान रखना है कि तांबे के लोटे में जल लेना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो स्टील के लोटे में ले लेते हैं। तो आपको स्टील के लोटे में जल नहीं लेना, आपको किस में लेना है, आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। अब आपने तांबे के लोटे में जल ले लिया। तांबे के लोटे जल लेने के बाद एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो जल आप ले रहे हैं वो आपके घर का होना चाहिए, मंदिर परिसर का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जाके मंदिर से ही जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से नहीं लेके जाना है। जो भी आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो, शिवलिंग हो, वहाँ आपको जाना है अपने घर से जल लेके। वो ठीक ना, तो आपने 1 लोटा जल ले लिया। उसमें आपको क्या करना है, 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है। कितनी बूंद, 3 बूंद। 3 बूंद आपने गंगा जल का मिला लिया। उसके साथ आपको चाहिए 7 बेलपत्र। कितने बेलपत्र, 7 आपको चाहिए बेलपत्र। अब आपने बेलपत्र भी ले लिया। देखिए जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपने 7 बेलपत्र ले लिया। बहुत सारे लोग मुरझाया हुआ बेलपत्र ले लेते हैं, तो आपको बेलपत्र अच्छा देख के अच्छे से लेना है। ठीक। अब आपको क्या करना है, बेलपत्र उसी लोटे में आपको डाल लेना है। किसमें, जिसमें आपने जल लिया है और जिसमें आपने गंगा जल मिलाया है, और ये लेके आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो आपको ये जो जल है वो आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना। बहुत सारे लोग जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो जाके शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे। नहीं, आपको ये अर्पित करना है नंदी भगवान पे। नंदी आप जानते हैं शिव जी के बगल में रहते हैं, तो आपको नंदी के कहाँ अर्पित करना है। नंदी के देखिए 2 पैर होते हैं, एक उठा हुआ, एक बैठा हुआ। तो नंदी का जो बैठा हुआ पैर होगा, मतलब जो बैठा हुआ पैर होगा उसमें आपको अर्पित नहीं करना है। जो उठा हुआ पैर होगा, आप देखेंगे तो एक खड़ा हुआ पैर होता है, तो हल्का सा जो उठा हुआ पैर होता है वहाँ आपको ये जल अर्पित करना है, एक नाम लेके। जी हाँ भक्तों, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके जो जल है
वो आपको नंदी के जो पैर है उठा हुआ वहाँ आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको भी पता है कि नंदी के कान में अगर कोई अपनी मनोकामना मांगता है, मनोकामना बोलता है, तो महादेव उसकी मनोकामना बहुत जल्द सुन लेते हैं। तो जैसे ही आपने नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उनके पैर के ऊपर, नंदी के पैर के ऊपर अपना ये जो आपने लोटा जल लिया आपने अर्पित किया और उसके कान पे अपनी मनोकामना मांग लेनी है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र आपने लोटे में लिया है वो बेलपत्र लोटे में ही रहने चाहिए, बेलपत्र अर्पित नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपका जल खत्म हो गया तो आप बेलपत्र निकालिए और बेलपत्र आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जो कोई भी व्यक्ति नंदीश्वर महादेव का नाम लेके ये उपाय कर लेता है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से सुन लेते हैं और जल्द से जल्द पूरी कर ही देते हैं। चाहे आपको धन प्राप्ति की हो, चाहे आपको कर्जा मुक्ति की हो, चाहे आपको कोई ऐसी मनोकामना हो जो कि बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।